हम लोगों को निर्देश मिला है कि बहुजन समाज के निर्माण के लिए 2027 की सत्ता पाने के लिए पिछड़े समाज में बहुजन समाज का परचम लहराया जाए और अगली 2027 की सरकार बनाई जाए। जिम्मेदारियां तो हम लोगों को पता है, बस 2027 में अब की बार बसपा की सरकार बनानी है। जो बहन जी के निर्देश होंगे उन पर खरे उतरेंगे और 2007 की तरह 2027 में सरकार बना के दिखाएंगे बहुजन समाज पार्टी की। भाजपा की सरकारों से लोग ऊब चुके हैं, ये सब ये देख के जो है लोग बसपा को ही चुनेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि यह अभी समय रहते अगर यह पिछड़ा समाज नहीं चेता तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पे आज विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक हुई। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि बिना मायावती के प्रदेश कार्यालय में बैठक हो रही है और भाईचारा कमेटी की ये बड़ी बैठक थी। आप देख सकते हैं पीछे बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश कार्यालय है। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे, वो बाहर निकले हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई। पिछड़े समाज की बैठक थी। बहन जी ने हमारे पाल जी को जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अधिकृत किया था। राष्ट्रीय महासचिव लोग, दो लोग राष्ट्रीय महासचिव लोग भी थे। हम लोगों को निर्देश मिला है कि बहुजन समाज के निर्माण के लिए 2027 की सत्ता पाने के लिए पिछड़े समाज में बहुजन समाज का परचम लहराया जाए और अगली 2027 की सरकार बनाई जाए। तो हमारे पिछड़े समाज के लोग एकजुट होकर जो कल्याणकारी और बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती जी सुशासन और हर समाज को नौकरियां, हर समाज को सम्मान दिया, उसको फिर दोहराने के लिए हमारा पिछड़ा समाज आज संकल्पित होकर आज क्षेत्र में जा रहा है। कैसे अपने जनाधार को बसपा वापस लाएगी? जनाधार बसपा का ऑलरेडी है। बसपा के कार्य स्वयं 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में बहन जी ने दिखा दिया है। लोग देखते हैं। आज दोनों सरकारों को, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, भाजपा की सरकारों से लोग ऊब चुके हैं। उनके आक्रमणकारी रवैये से सारा समाज उनसे परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पे है और हर समाज के लोग कुंठित और परेशान हैं। ये सब ये देख के जो है लोग बसपा को ही चुनेंगे, हमें पूरी तरह यकीन है। तो प्रदेश भर से आज यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी जी पूरे जिले से क्या जिम्मेदारी क्या मिली, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? जिम्मेदार व्यक्ति हैं यहाँ सभी जी, सभी जिम्मेदार व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश के। जिम्मेदारी क्या कुछ मिली? विश्वनाथ पाल जी ने क्या कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा? सबको जिम्मेदारी मिली है। हर लोग बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। हर लोग, हर ओबीसी समाज के लोग और अनुसूचित समाज के लोग और सर्व समाज के लोग जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल देखे हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और आगे हम 2027 का चुनाव हम पता करेंगे। माननीय बहन जी ने निर्देश दिया था और माननीय विश्वनाथ पाल जी ने आज हम लोगों को बताया कि कहीं न कहीं यह पिछड़ा समाज बहुजन समाज के साथ जुड़ा था, जिसको जोड़ करके प्रदेश में सरकारें बनाई गई 2007 में, और वह समाज कहीं न कहीं गुमराह होकर के किन्हीं पार्टियों में जुड़ा हुआ है और उसे अब एहसास हो गया है कि जो बहुजन समाज पार्टी भाईचारा जोड़ करके जो सरकार बनाई थी, जो हम लोगों का मान सम्मान इज्जत बरकरार हुआ करता था, जो काम हुआ करता था, आज जो गुमराह करके ये सरकार बनाए हैं, हम लोगों का काम नहीं हो रहा है, हमें उपेक्षित किया जा रहा है, बल्कि हिंदू के नाम पर हमारे वोटों को लिया जा रहा है। लेकिन हक अधिकार की जब बात आती है तो हमारे साथ जात का भेदभाव किया जाता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का भेदभाव किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है, सबका विश्वास हमारे ऊपर है। सबका साथ अपना विकास। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रदेश में आप देख रहे हैं, देश में डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं और आप प्रदेश में देख लीजिए, कुछ चंद लोगों का ही काम होता है। पिछड़ी जाति के लोगों को मारा जाता है, हत्याएं होती हैं, मुकदमा भी नहीं लिखा जाता है। पिछड़ी जाति के लोगों का घर बुलडोजर से गिराया जाता है। पिछड़ी जाति के लोगों को अस्पताल में उनको दवा नहीं मिलता है। पिछड़ी जाति के लोग अस्पताल में मर जाते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिलता है, उनकी लाशों को साइकिल और कंधे पर लेकर के जाया जाता है। मेरे आपको बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सरकारें हैं, जो भारतीय संविधान को नहीं मानती, ये मनु के संविधान को मानना चाहती है और वही मनु का संविधान लागू
करना चाहती है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि यह अभी समय रहते अगर यह पिछड़ा समाज नहीं चेता तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा। हमारे बच्चे जो जलालत की ज़िंदगी हमारे बुजुर्गों ने झेल करके इस समाज को यहाँ तक खड़ा किया है, फिर वही दिन वापस होने वाला है। इसलिए 2027 की तैयारी तो बहुजन समाज पार्टी जोर शोर से कर रही है। क्या गठबंधन पे कोई चर्चा हुई? हमारा गठबंधन होगा, समाज से गठबंधन होगा, हमारा गठबंधन होगा, जनता से गठबंधन होगा। हम पिछड़े समाज से, अपर कास्ट से और माइनॉरिटी समाज से गठबंधन करेंगे, जैसा कि हमारे मुखिया का निर्देश है। गठबंधन पे कोई चर्चा हुई? गठबंधन हम किसी पार्टी से नहीं करने आप वाले। लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा गठबंधन हमारे समाज से हो, हमारा पिछड़ा वर्ग समाज, जैसे हमारा गठबंधन 2007 में हुआ था उसी तरह से हमारा गठबंधन हो और फिर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और इस देश की जनता चैन अमन खुशहाल की जिंदगी जिए। ठीक है, भाईचारा कमेटी की बैठक थी, विश्वनाथ पाल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक हुई है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए बैठक में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माननीय इस भाईचारा के मीटिंग को लेकर के आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने प्रचार करने का काम किया। चूँकि माननीय कांसीराम साहब करते थे कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बाकी जितनी पार्टियां हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनके विपरीत आगे बढ़ी है। चूँकि यह भाईचारा की बैठक है और जो भी अभी आपने प्रश्न किया कि हम लोग गठबंधन करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी हमेशा जनता के साथ गठबंधन करती है और जनता जो शोषित वंचित समाज है उसके साथ गठबंधन करती है। और 2007 में शोषित वंचित समाज के साथ माननीय बहन जी ने गठबंधन करके और ये सरकार पूर्ण बहुमत सरकार बना करके दिखाया था कि हम लोग भाईचारा बना करके यह सरकार बना सकते हैं। और साथ ही जो बहुजन समाज है उनके हितों को ख्याल रखें। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो पिछले समाज के लोग चाहे सौर समाज के लोगों को अधिकार नहीं मिला था। हर जगह के भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ेंगे? वो तो दावा करते हैं विश्व में सबसे मजबूत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारी लड़ाई वहाँ नहीं, हमारी लड़ाई विचारधारा से है। और हमारी लड़ाई विचारधारा जो बहुजन शोषित समाज है वो अपने हक के लिए ललायित है। गाँव में हम लोग जा रहे हैं तो कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा इस देश में कोई सरकारें नहीं है। बहन जी हमेशा ये संविधान के द्वारा सरकार चलाती हैं और कानून के द्वारा कानून राज चलाती हैं। उसमें सभी समाज का विकास होता है, चाहे सर्व समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज का हो, चाहे अनुसूचित समाज का हो, हर समाज का विकास होता है, उसमें कोई बंटवारा नहीं होता। और एक बहन जी ने अपने पूर्ण बहुमत की सरकार जो 2007 से 12 तक रही, उन्हें ऐसी कानून व्यवस्था किया कि जैसे घाट पे और बकरी और शेर एक जात रह करके वो पानी पीते हैं, वैसे ऐसी भाईचारा बनाता इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में इसी भाईचारा बना था। यहाँ पे कोई द्वेष भावना नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भाईचारा खत्म हो गया है क्या? पूरी तरह से यह सांप्रदायिक माहौल पैदा हो गया, चिनगारी पैदा कर दिया है। हम लोग हर जगह देख रहे हैं जहाँ पे क्या नाम है, गैर मुसलमान लगता है कि मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमान लगता है कि गैर उनका दुश्मन है। पूरी तरह चिनगारी पड़ गया। इस देश में क्रांति के बीज बो दिए हैं लोग, सांप्रदायिक माहौल पैदा कर दिए हैं। यह देश बुद्ध का देश रहा है जहाँ पे हमेशा भाईचारा की बात होती है। यहाँ पे पूरी दुनिया में बुद्ध ने जिस संदेश को पूरी दुनिया में स्थापित किया, उसी संदेश को माननीय बहन जी इस देश को प्रदेश के साथ देश में लागू करना चाहती हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को भी आगे बताते रहूँगा। लेकिन मैं आज भाईचारा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बताया, जो निर्देश दिया, हम लोग गांव-गांव में जाकर जो काम कर रहे हैं पिछले समाज के, जो आज पिछले समाज के लोग बहन जी ने जो सम्मान दिया था उसको छोड़े थे। चाहे राजभर समाज हो, चाहे चौहान समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे प्रजाति समाज, जितनी पिछले समाज की जातियाँ थी जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी नहीं थी, माननीय बहन जी ने उनको उचित नेतृत्व दिया। लेकिन इन लोगों ने अपने समाज के साथ धोखा किया, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लाभ में अपने समाज को बेच दिया। इनका कोई समाज का लाभ नहीं हो रहा है। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ दिशा निर्देश और क्या कुछ जिम्मेदारियां दी गई आप लोगों को? जिम्मेदारियाँ तो हम लोगों को पता है, बस 2027 में अब की बार बसपा की सरकार बनानी है, ये जिम्मेदारी है। कैसे भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे? वो तो दावा कर रहे हैं कि विश्व में सबसे मजबूत पार्टी, सबसे मजबूत संगठन हमारे पास है। देखिए, झूठ की विरासत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। महंगाई जोरों पर है और इस देश की जनता जान चुकी है। इसलिए अब जो हमारी 85% जो समाज के लोग हैं वो अपने सर्वजन लोगों के साथ मिलकर इस अब की बार सरकार बनाएगी। हम लोग मन टटोलने का कोशिश कर रहे हैं, मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कुछ पार्टियों को एक साथ हाथ मिलाना पड़े तो क्या कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं वो तैयार हैं इस बात के लिए, गठबंधन के लिए? देखिए, जो लोग अभी जिनके दम पर बीजेपी चिल्ला रही है, जिनके दम पर राजनीति कर रही है, अब वो लोग भी जान गए हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है।
और वो भूल दोबारा जनता अब की बार नहीं करेगी। वो भूल को ठीक करने के लिए अब की बार 2027 में केवल बसपा का ही सिंबल देखेगी, इसलिए सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी करी सबको सम्मान दिया, सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। सम्मान तो जनता भी देख चुकी है, आप सब लोग भी जान रहे हैं। इस देश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, तो इससे बेहतर मैं क्या बताऊंगा। बाकी आप सब लोग क्या हैं। आप बताइए, भाईचारा खत्म हो गया क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में? देखिए, भाईचारा कभी ख़त्म नहीं हुआ है। भाईचारा को तो ख़त्म करने के लिए सरहदें बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। भाईचारा को ख़त्म करने का काम कर रही है और पूरी तरीके से गुंडा राज कायम करने के लिए वो दिन रात काम कर रही है। इसलिए अब भाईचारा जो पहले था 2007 में, बहन जी इस चीज़ को मजबूत कर रही हैं और बल्कि बहन जी से ज़्यादा हम आप सब लोग में मजबूत करने के काम में हैं। कैसे कैसे जो जनाधार खोया था बहुजन समाज पार्टी का वापस लाएंगे आप लोग? क्या काम है, क्या देखिए, जिम्मेदारी है? अब उसकी जिम्मेदारी ये है कि जो जनाधार उधर शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर, वो केवल एक झूठी साजिश में अब वो जान गई है कि इस देश में इस भारत देश में एकलौती पार्टी है जो बहुजनों के हित की लड़ाई लड़ रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए 2027 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बहन जी के दिशा निर्देश पर यहाँ काम करता है और हम भी एक छोटे से पदाधिकारी हैं और जो बहन जी के निर्देश होंगे उन पर खरे उतरेंगे और 2007 की तरह 2027 में सरकार बना के दिखाएंगे बहुजन समाज पार्टी की। ठीक है, देखिए बड़ी बैठक थी बहुजन समाज पार्टी कार्यालय, प्रदेश कार्यालय पे, और बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार बैठकें कर रही हैं और दो विंग है। एक जो मेन इनकी बॉडी है बहुजन समाज पार्टी की, वो संगठन मजबूत कर रही है, वो बूथ मजबूत कर रही है, और दूसरी कमेटी जो है भाईचारा कमेटी जो बनी है वो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दिशा निर्देशों पर काम कर रही है। वो मायावती के दिशा निर्देशों पर काम कर रही है, वो भाईचारा गांव-गांव जाकर बना रही है, प्रयास कर रही है कि वो जो जनाधार बहुजन समाज पार्टी का खोया था उसको वापस लाया जाए। और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय पे बैठक करी गई हो, क्योंकि इससे पहले जो भी बैठकें होती थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व में होती थी और अब जो है जिम्मेदारी विश्वनाथ पाल के हाथों में साफ आ गई है, वो दिखाई दे रहा है। और बहुजन समाज पार्टी गाँव-गाँव तक जाके भाईचारा कमेटी जो है वो बैठकें कर रही है और लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर जो इनकी मेन बॉडी है, मेन कमेटी है, वो बूथ स्तर तक पहुंच रही है और अपने बूथों को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।